जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचन ने क्रिएशन गॉड की पावर का इस्तेमाल करके एक नए वर्ल्ड को क्रिएट कर लिया था और उसके अंदर ऑस्टिन ग्रिफिन को अपने साथ में ही कैद कर लेता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नरेटर वॉइस में बताया जाता है कि जब से यूनिवर्स का जन्म हुआ है तब से लॉन्ग हाउचन ही एक ऐसा शख्स रहा है जिसके पास पावर ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों की ही शक्तियां हैं। लॉन्ग हाउचन जो कारनामा कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, दुनिया को जन्म देना और फिर उसे मिटा देना। लॉन्ग हाउचन ने क्रिएशन की पावर से इस नई दुनिया को बनाया सिर्फ एक वजह से, डिवाइन क्लैमिटी को इसके अंदर कैद करने के लिए। और साथ में लॉन्ग हाउचन इस दुनिया का कनेक्शन भी बाहर की दुनिया से काट देगा, जिसकी वजह से किसी भी जन्म में क्लैमिटी यहाँ से वापस नहीं जा सकता है। लॉन्ग हाउचन अपने डिवाइन थ्रोन के ऊपर बैठ करके साइनर को याद करते हुए कहता है कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, आज सब खत्म होगा। मैं लॉन्ग हाउचन क्लाइमेटी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हमें नरेटर वॉइस में फिर से बताया जाता है कि इस नई दुनिया के अंदर लॉन्ग हाउचन और क्लाइमेटी ये दोनों ही सिर्फ मौजूद हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिना ही थके और बिना ही रुके तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनमें से कोई एक ख़त्म नहीं हो जाता। तभी हम लॉन्ग हाउचन को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए अपने डिवाइन थ्रोन को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि एकमात्र रास्ता था यहाँ से निकलने का। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन के पीठ के पीछे उसकी पूरी ही बॉडी से कई सारे स्पिरिचुअल थ्रेड्स उसके होम लैंड से कनेक्ट होते हैं, उसके अपने लोगों से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे लॉन्ग हाउचन अपनी स्वॉर्ड से उन सारे ही कनेक्शंस को काटते जा रहा था। और तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन से जाके भिड़ जाता है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हाउचन से कहता है कि लॉन्ग हाउचन, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो? मुझे कैद करके तुमने खुद को भी कैद कर लिया है। इतना सब करने के बाद आखिर में कोई तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दुनिया को बचा रहे हो जहां तुम खुद एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तुमने तो उनसे खुद का कनेक्शन ही काट दिया। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि मैंने कहा ना, आज सब खत्म होगा और मुझे वही प्रोटेक्ट करना है, एक ऐसी दुनिया जहां मैं ना रहूं। लेकिन इस कनेक्शन को पूरी तरह तोड़ने के लिए हर टाइमलाइन का हर वर्जन ऑफ मी सबको खुद ये रास्ता चुनना होगा। तभी हम लॉन्ग हाउचन के चाइल्डहुड का सीन देखते हैं और उसके सामने यंग लॉन्ग हाउचन मौजूद होता है। तभी चाइल्ड लॉन्ग हाउचन कहता है कि क्या मैं सच में अब एक नाइट बन गया हूँ? तभी वहाँ पे यंग लॉन्ग हाउचन कहता है कि तुम हमेशा से एक नाइट थे। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और यहाँ पे इनका कनेक्शन टूटने लगता है। तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हाउचन की मॉम को देखते हैं जहाँ पे वो कपड़ा फैला रही होती है और उसके सामने लॉन्ग हाउचन अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था और वो धीरे धीरे करके वहाँ से भी गायब हो जाता है। ऐसे करते करते लॉन्ग हाउचन अपने दोस्त के सामने से भी गायब होने लगता है और बारी बारी करके अपने सारे ही साथियों की मेमोरी से लॉन्ग हाउचन गायब हो रहा था। और साथ में लॉन्ग हाउचन की जितनी भी मेमोरीज थी उसके साथियों के साथ, उसके अपने लोगों के साथ, वो सब मिट रही होती हैं। उन सब की यादें अब धुलधुली हो रही होती हैं। और तभी हम हाओयू को देखते हैं जो कि चाइल्ड लॉन्ग हाउचन के साथ एक गार्डन के अंदर खेल रहा होता है। तभी लॉन्ग हाउचन हाओयू से कहता है कि हाओयू, देखो तुम कितने बड़े हो गए हो। तभी हाओयू के सारे ही सर लॉन्ग हाउचन से प्यार करते हैं मगर दो सर आपस में फाइट कर रहे थे। वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि अच्छा, लड़ना बंद करो, ये देखो मैं तुम लोगों के लिए ड्राई फिश लेके आया हूँ, इसे खाओ। ये सुनना ही था, वो सारे ही हाओयू के हेड अब उस फिश को खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मगर इस अफरा तफरी में एक बेचारे हाओयू के सर को एक भी फिश नहीं मिलती है, मगर लॉन्ग हाउचन उसे अलग से एक फिश देता है। मगर तभी हाओयू का दूसरा ब्रदर आकर के लॉन्ग हाउचन को अपनी फिश दे देता है। ये देख करके ब्लू हाओयू भी अपनी फिश को लॉन्ग हाउचन को दे देता है और तभी ये लोग मिल करके वहाँ पे खेल रहे होते हैं जहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इतना हंसे हैं और इतना एंजॉय किए हैं
ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन हाओयू को अपने गोद में लेके बैठा होता है और कहता है कि हाओयू, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का। लॉन्ग हाउचन रो रहा होता है और कहता है कि जहाँ पे भी तुम रहना अच्छे से रहना। तभी वहां पे एक डोर अपीयर होता है जो कि हाओयू को अपने अंदर खींच रहा था और हाओयू के भी दिमाग से अब लॉन्ग हाउचन की मेमोरी मिटने लगती है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें अच्छे से जीना होगा। प्रॉमिस करो मुझसे, खाने में नखरे मत दिखाना, सिर्फ फिश ही मत खाना, थोड़ी सब्जियां भी खाया करो। और मुझे माफ़ कर देना, मैं ही था जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया और आज मैं ही हूँ तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। तभी हम देखते हैं कि हाओयू उस गेट के अंदर चला जाता है और वो गेट भी वहाँ पे बंद हो जाता है। तभी हम लॉन्ग हाउचन की मदर को देखते हैं, उन्हें चक्कर आता है और वो एकदम चकराते हुए अपनी बेटी की तस्वीर की ओर देखते हुए कहती हैं कि मुझे याद है मेरा एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा था। अगर यहाँ पे लॉन्ग हॉचन उनकी यादों के साथ साथ उन तस्वीर से भी गायब हो रहा था और सेम ऐसा ही लॉन्ग हॉचन के टीचर और उसके अदर साथियों के साथ भी हो रहा था। सब के सब इधर उधर घूम करके एक ऐसे शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो कि कभी उनकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा था, मगर उन्हें याद नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो शख्स कौन था, उसका नाम क्या था। और देखते ही देखते लॉन्ग हॉशन अपने सारे ही दोस्तों की मेमोरी से मिट चुका था। अब बारी थी साइनर की। साइनर अपने सामने लॉन्ग हॉशन को मिटता हुआ देख के अपने सर को पकड़ती है और कहती है कि इस दुनिया में एक इंसान है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा। तभी हम देखते हैं कि साइनर धीरे धीरे करके बड़ी हो रही होती है और वो सारी ही मेमोरी उसकी मिट रही होती हैं। तभी लॉन्ग हॉचन आकर के उसे गले लगाता है और उससे दूर जाने लगता है। यहाँ तक कि साइनर ने जो रिंग लॉन्ग हॉचन को पहनाई थी वो रिंग भी अब एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होकर के दूर जाने लगती है। उसे देख करके यहाँ पे साइनर भागते हुए उस बटरफ्लाई के करीब जाने लगती है और कहती है कि जिस पल हम पहली बार मिले थे तुम मेरी रूह में लिख दिए गए थे लॉन्ग हाउचन, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे दूर नहीं जाने दूंगी। ये कहने के साथ साइनर एक लंबी छलांग लगाती है और लॉन्ग हाउचन की ये आखिरी कॉन्शियसनेस जो कि इरेज होने वाली थी, साइनर उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे साइनर को आवाज़ आती है कि तुम मुझे भूल जाओ। मगर तभी साइनर लॉन्ग हॉचन के उस छोटी सी कॉन्शियसनेस के सामने आके खड़ी हो जाती है। लॉन्ग हॉचन की तरफ भागते हुए कहती है कि झूठ बोला था तुमने लॉन्ग हाउचन, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था तुम वापस आओगे, चाहे दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए। तुम ही हो मेरे सन, तुम ही हो मेरी पूरी दुनिया। तभी साइनर जैसे ही लॉन्ग हाउचन के उस कॉन्शियसनेस को छूने वाली होती है, एक ब्लास्ट के साथ वो छटक करके फिर से पीछे जाती है। साइनर फिर आगे बढ़ते हुए कहती है कि फिर तुम मुझे दोबारा छोड़कर कैसे जा सकते हो लॉन्ग हाउचन। मगर फिर से एक ब्लास्ट होता है और वो बहुत ही तेजी से पीछे जाती है, मगर तभी साइनर के दो रूप आकर के उसे सपोर्ट करते हैं। इस चीज को देख करके साइनर थोड़ी शॉक्ड होती है, मगर तभी साइनर के वो दोनों ही रूप उठा करके साइनर को अपनी पावर ट्रांसफर करने के साथ साथ उसे लॉन्ग हाउचन की उस छोटी सी कॉन्शियसनेस की तरफ फेंक देते हैं। साइनर उड़ते हुए जाती है और तुरंत लॉन्ग हाउचन की उस कॉन्शियसनेस को पकड़ते हुए कहती है कि लॉन्ग हाउचन, क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ वो गॉड जो डेथ को कमांड करती है। मैं अपनी डिवाइन सेंस की कसम खा कर कहती हूँ, ना मौत ना वक्त, कोई भी चीज़ हमें कभी अलग नहीं कर सकती। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।